तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा होने वाली है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर लोकसभा की वर्ष 2021 की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई है। आपको बता दें, बाराबंकी के 3 पूर्व डीएम समेत 6 अफसरों पर कार्रवाई की पुष्टि यहां पर देखने को मिली है। आईएएस अखिलेश तिवारी, उदय भान त्रिपाठी पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ डॉक्टर आदर्श सिंह, संजय कुमार सिंह यादव पर कार्रवाई की चीजें जो हैं वो स्तुतियां जो है वो पेश की गई है। आईपीएस रत्नेश सिंह की भी स्तुतियां जो है वो यहां पर पेश की गई है। आपको बता दें, लोकसभा रिपोर्ट यहां पर पेश की गई है। अफसरों पर एक्शन की स्तुतियां जो है, जो पूरे के पूरे पेपर्स है वो यहां पर पेश किए गए हैं और साफ तौर पर बताया गया है कि इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर डॉक्टर आदर्श सिंह, संजय कुमार सिंह यादव पर कार्रवाई की स्तुतियां जो हैं वो पेश की गई है। आईएएस रत्नेश सिंह और अनमोल सिंह पर भी कार्रवाई की स्तुतियां जो है वो यहां पर रखी गई है। तो लगातार लोकसभा की वर्ष 2021 की रिपोर्ट विधानसभा में लोकायुक्त की जो रिपोर्ट है वो यहां पर पेश की गई है। आपको बता दें, बाराबंकी के 3 पूर्व डीएम समेत 6 अफसरों पर कार्रवाई की गई है। आईएएस अखिलेश तिवारी, उदय भान त्रिपाठी पर कार्रवाई की ये जो रिपोर्ट है ये यहां पर पेश की गई है और लगातार ये पूरा की पूरा ब्यौरा जो है ये रखा गया है। 2021 की ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है और अब इसे ये लोकायुक्त की जो रिपोर्ट है इसे साफ तौर पर सामने रखा गया है। तो आईएएस अखिलेश तिवारी, उदयभान त्रिपाठी पर संतुति की रिपोर्ट जो है वो यहां पर रखी गई है। आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है ये सामने आया था। इसके बाद आईएएस रत्नेश सिंह और अनमोल सिंह पर भी यहां पर कार्रवाई की गई है और इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है ये पेश की गई है। और इसी खबर को लेकर के हमारी सहयोगी निकिता हमारे साथ मौजूद है। निकिता, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है? देखिए, लोकायुक्त ने वर्ष 2021 की जो रिपोर्ट है वो विधानसभा में पेश कर दी है। इसमें बाराबंकी से 3 पूर्व डीएम समेत जो 6 अफसर हैं उन पर कार्रवाई की जो संस्तुति है वो की गई है। इसमें आपको बता दें कि आईएएस अखिलेश तिवारी, उदयभान त्रिपाठी पर कार्रवाई की जो संस्तुति है वो की गई है और डॉक्टर आदर्श सिंह, संजय कुमार सिंह यादव पर जो कार्रवाई है उसकी संस्तुति है। साथ ही साथ आईएएस रत्नेश सिंह और अनमोल सिंह पर भी कार्रवाई की संस्तुति की गई है और इन सभी पर भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद जो कार्रवाई है उसका आदेश दिया गया है। तो जिस तरीके से देखिए, विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा था, ऐसे में लोकायुक्त ने वर्ष 2021 की जो रिपोर्ट है वो विधानसभा में पेश कर दी थी, जिसमें इन सभी जिनका मैंने नाम गिनाया, इसमें बाराबंकी से जो 3 पूर्व डीएम है उनके साथ ही साथ जो 6 अफसर हैं उन पर कार्रवाई की संस्तुति की गई है और साथ ही साथ इन सभी पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद इन पर जो कार्रवाई है उसके बाद कार्रवाई के लिए इनके ऑर्डर जो दे दिए गए हैं, यानी कि कार्रवाई के का जो आदेश है वो दे दिए गए हैं। तो भ्रष्टाचार के मामले में जिस तरीके से इनके पास लगातार शिकायतें आ रही थी, उसी के मामले में फिलहाल आपको बता दूं, लोकायुक्त ने 2021 की रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी है, जिसमें बाराबंकी के 3 पूर्व डीएम समेत 6 ऑफिसर्स हैं, इन पर अब कार्रवाई होगी। निकिता, लगातार जिस तरीके से ये रिपोर्ट रखी गई है इसको लेकर के सत्ता पक्ष की ओर से किस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, वहीं विपक्ष इसको लेकर के किस तरीके से हमलावर दिख रहा है? निकिता, देखिए, सत्ता पक्ष के पास अपने कई मसले हैं, कई उनके पास ऐसे मुद्दे थे। लगातार हंगामे के भी ये जो आसार है पूरी तरीके से देखने को मिले थे इन 4 दिन के मॉनसून सत्र में, जिसपे विपक्ष लगातार हमलावर था। लेकिन ऐसे में अगर मैं सरकार की बात करूं तो सरकार की भी जो फैसले थे, जिस तरीके से देखिए ऑर्डिनेंस पास हुए, संशोधन के बिल पास हुए, अध्यादेश आने थे वो पास आउट हुए, बजट पास हुआ, इसको लेकर के जिस तरीके से सरकार ने अपना काम किया है, हालांकि विपक्ष लगातार हमलावर था, लेकिन सरकार ने भी अपने जो आंसर थे वो बखूबी पेश किए थे, जिसमें लोकायुक्त ने भी जो वर्ष 2021 है उसकी रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी थी। और लगातार सरकार देखिए ये भी कहती है कि जो गुनहगार है वो बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की जो कस्टडी है उसमें भ्रष्टाचार, करप्शन जैसे मसलों पर कोई भी रियायत नहीं करती है सरकार। यही एक वजह है कि इन सभी पर भ्रष्टाचार की शिकायत लगातार आ रही थी और उसके बाद कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो साफ तौर पर सरकार की जो
जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है वो साफ दिखती नजर आती है। जी निकिता,